कि हमें नैरोथेरेपी का ट्रीटमेंट लेने से क्या क्या लाभ होते हैं और हम किस बीमारी से निकल पाएंगे नहीं निकल पाएंगे, ये मैं बार बार आप लोगों को बताता हूँ। तो आज सिंघल साहब से थोड़ा सा हम बात करेंगे। हाँ, नमस्कार जी। मेरा 1 अगस्त के आसपास बुखार था। 3-4 तारीख के आसपास थोड़ी सी तबीयत डाउन हुई, तो लोकल डॉक्टर्स के पास गया। फिर मुझे पारस रेफ़र कर दिया गया। बड़े बड़े हॉस्पिटल्स में मैंने घूम के आया, लेकिन मेरी स्थिति मेरी जो स्थिति है वो बहुत ही इस समय मतलब जो है बड़ी ख़राब हो गई, और मैं टोटली जो है हर तरह से वीकनेस, कमज़ोरी पूरे शरीर में, जीर्ण शीर्ण हालत हो गई मेरी। ये मुझे समझ में नहीं आ रहा कि भाई ये जो बुखार होता है, बुखार के बाद फिर किस प्रकार से क्या चीज़ें डिक्लेयर कर दी जाती हैं अपनी समझ, क्योंकि हमने जीवन के अंदर पहली बार ही ऐसा अनुभव किया है, पहले कभी ऐसा अनुभव किया नहीं। पहली बार ही ऐसे अनुभव हमारे सामने आ रहे हैं। मैं सभी आम जनों से ये अपील करूँगा कि इस स्थिति का डट के मुकाबला करें, ताकि अपने और अपने परिवार को बचा के रखें, ताकि एक स्वस्थ समाज का निर्माण हो सके और इस प्रकार से समाज को दिक्कत नहीं हो। आज मैं डॉक्टर साहब की शरण में आया हूँ। डॉक्टर न्यूरोथेरेपी के डॉक्टर्स ने, इन्होंने इन पे मुझे पूर्ण विश्वास है। इन्होंने इनका कल रात को मेरी तबीयत ख़राब थी, ये मेरे घर पे गए, इन्होंने मेरे को देखा और अपना ट्रीटमेंट दिया न्यूरोथेरेपी का। तो उससे मुझे काफ़ी रिलीफ आया, जो मैं रात को सो पाया, नहीं तो शायद मैं रात को सो भी नहीं पाता। मैं इनका अत्यंत धन्यवादी हूँ डॉक्टर साहब का, कि ये मेरे को इस पोजीशन में मेरा ट्रीटमेंट चालू कर रहे हैं। इस बात का मैं अत्यंत धन्यवादी हूँ, क्योंकि मुझे इन पर पूर्ण विश्वास है, ये अपने ट्रीटमेंट से मेरे को इस पोजीशन से, जो मेरे से विगत 1 महीने से चल रही है, उससे मुझे उबार देंगे और मुझे फिर दोबारा पूर्ण स्वस्थ जीवन जीने की तरफ ले जाएंगे जी। तो न्यूरोथेरेपी ट्रीटमेंट पे मुझे अपने से भी ज़्यादा विश्वास है इस समय कि ये सिर्फ ये ट्रीटमेंट ही एक ऐसा ट्रीटमेंट है बिना दवाइयों का जो बचा सकता है। दवाइयों से तो पूरे बॉडी की हालत जर्जर हो गई। पूरे बॉडी में हर तरह से दिक्कतें पैदा हो गई, चाहे वो लिवर था, चाहे वो किडनी थी, चाहे वो हार्ट था, सब में दिक्कतें पैदा हो गई। सारे कॉन्स्टिपेशंस पैदा हो गए, सारी पूरी बॉडी में पूरी गड़बड़ पैदा हो गई। गुड। मैं थोड़ा सा आलोक जी के बारे में बता दूं। आलोक जी को कुछ नहीं है, अब फिलहाल कुछ नहीं, बस एक मेंटली प्रेशर है, और ये बड़े बड़े हॉस्पिटलों में दवाइयों ने इनको वीक कर दिया, इनकी इम्यूनिटी को डाउन कर दिया, और इनके माइंड पे बहुत ज़्यादा असर हुआ है, जिसकी वजह से ये उभर नहीं। इसीलिए मैं इनको घर पे भी ट्रीट कर सकता था, मेरे अच्छे ताल्लुक है, लेकिन मैंने इनको घर से बाहर निकाला है, इनको एक एटमॉस्फेयर में लाया हूँ। जो हमारे और डॉक्टर्स या हमारे कोई कलीग है, वो बोलते हैं नहीं आपको घर से बाहर नहीं जाना, आपको धूप में नहीं जाना, आपको ये नहीं करना। तो मैं यहाँ पे ये बताना चाह रहा हूँ कि ये जो भी किस तरह का जो हमारा ये सिस्टम चल रहा है, ये बहुत ख़तरनाक है। हम लोग ऑटोमेटिक, देखो हमारे इतने खुश मिजाज दोस्त हैं आलोक जी, कितने खुश मिजाज है कि लोगों की बहुत सामाजिक लेवल पे इनके काम बहुत ज़बरदस्त है। तो मेरी रिक्वेस्ट ये है कि हमें डिप्रेशन में नहीं जाना है, हमें किसी तरह से भी अपने ऊपर हैवी नहीं होने देना है, और इस बीमारी जो भी इस तरह का जो सिस्टम चल रहा है, इससे उभरना है। अपने घर पे नेचुरल तरीके से हमें अपना इलाज करना है। नैरोथेरेपी इसमें बहुत कामयाब है। मैं कल सर को देखने गया, इनकी हालत बिल्कुल ही अच्छी नहीं थी, जो ये रात को मे बी कि आप ज़्यादा परेशान होते, और आज खुद चल के मेरे पास आए हैं। मैं इनका धन्यवाद करता हूँ, और आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूँ, अगर आपको इस तरह से किसी भी तरह का कोई समस्या है, तो नैरोथेरेपी के जहाँ भी आपके सेंटर हैं, आप जाके उनसे कांटेक्ट करिए, डिस्कस करिए, और अपनी हर तरह की बीमारी का उनसे इलाज पाइए और सही हो जाइए। बिना दवाई के सही आप हो जाएंगे। और मैं आपको सेकंड जब आलोक जी, आज इनका कंडीशन ख़राब है,
जब ये सही हो जाएंगे तब ये बड़े खुश मिजाज और बड़े अच्छी तरह से हमारे लिए आशीर्वाद के तौर पे कमेंट करेंगे। मैं वो वीडियो भी आपको रिलीज करूँगा। थैंक यू जी, नमस्कार। में काफ़ी इनको दिक्कत आई, उसके बाद में डिस्चार्ज हो गए। तो आलोक जी खुद बताएंगे पूरी अपने कि इनकी 3 थेरेपी के बाद आलोक जी कैसा फील कर रहे हैं। आलोक जी का क्या नाम जो है, मैं अचानक मेरी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई। पेट ऐसी पोजीशन हो गई कि मुझे दोबारा अस्पताल ले जाने की नौबत सी हो गई। तब मैंने डॉक्टर साहब को याद किया, ये आए, इन्होंने जो उस दिन मेरे घर पे आके मेरे को जो ट्रीटमेंट दे के गए, उस ट्रीटमेंट के बाद लगातार मैं इनसे सिटिंग ले रहा हूँ। लगातार मतलब कितना सिटिंग सर? 3 सिटिंग में ले चुका हूँ। 3 सिटिंग हुआ, 3 सिटिंग, आज तीसरा सिटिंग है। कल जब मैं सिटिंग लेने आया था तब भी कई कंडीशन में और आज की कंडीशन में बहुत बेटर हूँ। हॉस्पिटल में जो है मेरे को दवाइयाँ दी गई लगातार। वहाँ पर पारस में भी मुझे कोरोना पॉजिटिव घोषित कर दिया था। वहाँ पर मुझे दवाइयाँ दी गई लगातार। उसके बाद उन्होंने कहा कि क्या नाम जो है, अब आपका दवाइयों का कोर्स पूरा हो गया है। कितने दिन, लगभग कितने दिन कोर्स? 7 दिन उन्होंने दी दवाइयाँ। 7 दिन उन्होंने दवाइयाँ दी और 7 दिन के कोर्स के बाद बोले जी आपका कोर्स पूरा हो गया है, अब आप अपने जो है क्या नाम घर पे जाइए, घर पे लीजिए आप। तो घर पे जाने के बाद भी मेरी तबीयत अचानक बहुत ज़्यादा खराब हो गई। और उसके बाद डॉक्टर साहब को याद किया मैंने, तो डॉक्टर साहब ने आके अपना जो ट्रीटमेंट दिया, उस ट्रीटमेंट से आज मैं रिलीफ महसूस कर रहा हूँ। मतलब आप अब कॉन्फिडेंस में है? कॉन्फिडेंस में मतलब पूरा। चलो मैं बताता हूँ। चलो अभी सर के बारे में थोड़ा सा 5 मिनट मतलब 2 मिनट का समय लूँगा आपका। सर को पॉजिटिव घोषित कर दिया गया। दवाइयाँ, एंटीबॉडी और जो देते रहे इस कदर हुआ कि जब उनसे ये केस संभालने में नहीं आया तो इनको घर पे भेज दिया कि आप जाओ। हालांकि रिपोर्टें इनकी नेगेटिव हैं, अब नेगेटिव रिपोर्टें हैं, किसी तरह का इनको कोई भी इन्फेक्शन नहीं है। लेकिन जो साइड इफ़ेक्ट आया, इनको दवाइयों का जो साइड इफ़ेक्ट आया, उससे इनका पूरा सिस्टम गड़बड़ागा। ब्रीथिंग प्रॉब्लम, इनको